अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना व हबीबना व शफीअना व तबीबा कुलूबिना व शिफाअ सुदूरना व गौसना व मुईनना व कुतबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व उलाना व अशरफना व नूरा आइनिना व मुख्तारना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रहमान अल्लमल कुरान सदक़ल्लाह सदक़ल्लाह मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बड़ा मन लगा के आत्मा के साथ अपने रंग में जिसमें बंगला का सुरूर हो और सिलसिले शफिया का नूर हो, झूम के अपने अंदाज में दरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यिदना व अला आले सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया में कोई किताब नहीं है जो ये चैलेंज करे कि एक वाक्य एक सेंटेंस हमारी तरह लिख के लाओ। शेक्सपियर से लेकर जॉन कीट्स तक, गालिब से लेके ज़ौक़ तक, फिराक गोरखपुरी तक, टैगोर से लेके नजरुल इस्लाम तक, उर्दू, हिंदी, अरबी, संस्कृत, कोई ऐसी किताब नहीं है जो कहे यू कांट राइट ए सिंगल सेंटेंस लाइक दिस। No any book can challenge। कोई किताब की चुनौती नहीं देती, क्योंकि शेक्सपियर से अच्छा वर्ड्सवर्थ लिख सकता है, वर्ड्सवर्थ से विलियम ब्लेक लिख सकता है, तुलसी से बेहतर रसखान लिख सकते हैं।
क्योंकि सब सिमिलर हैं, सब क्रिएटेड है, सब इसी दुनिया के हैं। लेकिन कुरान जैसी कोई किताब नहीं, क्योंकि ये क्रिएटेड नहीं है, क्रिएटर की देन। Nobody can write a single ayat like Holy Quran. ये जो हाफिज होता है, ये कुरान को सीने में रखता है। हम जब दुनिया में चलते फिरते हैं तो किडनी लीवर लेके, और जब हाफिज चलता है तो कुरान लेके। हाफिज को हल्के में मत लेना। हाफिज जी, हाफिज साहब काय को जाते कोथा जाते ना, हल्के में नहीं। कुरान एक ऐसी किताब है कि वो सेंटेंस तो बड़ी बात, शब्द वो भी बड़ी बात, एक वर्ण, एक हरफ भी नहीं बदल सकते, एक लेटर भी चेंज नहीं हुआ। सबसे अफजल किताब, ग्रेटेस्ट बुक, सर्वश्रेष्ठ कुरान है, अल्लाह का कलाम है, ईशवाणी है, अफजल है। किससे? ज़ुबूर से, तौरेत, बाइबिल से, इंजील से अफजल है। कैसे अफजल है? इंजील किसका कलाम है? अल्लाह का। तौरेत किसका कलाम? अल्लाह का। और ज़ुबूर किसका कलाम? कुरान किसका कलाम? तो जब चारों अल्लाह का है तो छोटा बड़ा कैसे? अरे छोटा बड़ा अलग अलग में होता है, एक ही में नहीं। हाशमी की तकरीर से अफजल है। अरे अफजल का नूरानी मियाँ की तकरीर से हाशमी मियाँ की तकरीर अफजल है। कुरान अल्लाह का कलाम, इंजील अल्लाह का कलाम, ज़ुबूर अल्लाह का कलाम, तौरेत अल्लाह का कलाम, और छोटा बड़ा होगा। भाई मेरे, आपका ध्यान अल्लाह पे गया, हमारा ध्यान रसूलुल्लाह पे गया। यहाँ देने वाला एक है, लेने वाले अलग अलग। जब ज़ुबूर दिया तो लेने वाले दाऊद खलीफतुल्लाह, और जब तौरेत दिया तो लेने वाले मूसा कलीमुल्लाह, और जब इंजील दिया तो लेने वाले ईसा रूहुल्लाह, और जब कुरान दिया तो लेने वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब ये बताओ कि कुरान बदला क्यों? कोई संशोधन नहीं, नो अमेंडमेंट, नो एडिशन, कोई परिवर्तन नहीं, कोई बदलाव नहीं। कैसे? आओ एक वजह तो अल्लाह ताला ने खुद बता दिया। ये कुरान कहाँ से हवा चल पड़ी भैया, जहाँ जरूरत है वहाँ जाके गिरो।
चलो तू अपनी ड्यूटी कर, मैं अपनी ड्यूटी कर लूँगा। पहली वजह तो रब ने खुद बता दिया कि मैं कुरान का रक्षक हूँ, मेरी सुरक्षा में है। और जब अल्लाह ही हिफाजत करे तो किसकी हिम्मत है कि उसमें परिवर्तन करे। आपके मानने नहीं मानने से नहीं होता, सवाल ये है कि अल्लाह रसूल क्या चाहते हैं। कितना ही पानी पहुंचाओ, आपका वो ध्यान नहीं देगा। कितना ही नमस्कार करो, तुम्हारे और हमारे कहने से तो वो हिलेगा भी नहीं। लेकिन अगर नबी इशारा कर दें तो डूबा हुआ सूरज पलट आता है। तो एक कारण ये है कुरान को कोई न बदल सका है, न बदल सकता है, न बदल सकेगा, क्योंकि अल्लाह उसका मुहाफिज है। और दूसरी वजह मेरे बैठे बैठे समझ में आई। ऐसी बैठा था विचारों की दुनिया में खोया हुआ था, मुझे पता चला, एक लाइट हुई, एक मजमून मिला, एक आइडिया मिला। ज़ुबूर नहीं बची, संशोधन हो गया। तौरेत में एडिशन हो गया, इंजील में अमेंडमेंट हो गए, कुरान में नहीं। इंजील क्यों बदल गई? ज़ुबूर क्यों बदल गई? तौरेत क्यों बदल गई? तो उसका जो दूसरा कारण है वो ये कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जब तौरेत दिया कौम को तो सिर्फ तौरेत दिया, उसके साथ अहले बैत नहीं दिया। तवज्जो, एकेडमिक मूड बनाओ, थोड़ा सी शिक्षित स्तर ऊंचा करके। जब हज़रत दाऊद ने ज़बूर दिया तो सिर्फ ज़बूर दिया, अहले बैत नहीं दिया। जब ईसा ने इंजील दिया तो सिर्फ इंजील दिया, अहले बैत नहीं दिया। लेकिन मुस्तफा ने जब कुरान दिया तो साथ में अहले बैत भी दिया। साथ में अहले बैत। कोई साथी तौरेत का नहीं था, ज़बूर का साथी नहीं था, इंजील का साथी नहीं था, बदल गई। कुरान का साथी अहले बैत। तो अब देखो आप इस दारुल में, इस इदारे में कुरान भी है, अहले बैत भी है। कुरान का साथी बनाया गया, कुरान का साथी बनाया गया। साथी बहुत शानदार होना चाहिए, कुरान शानदार है तो साथी भी। लेकिन भाई समझ में ये नहीं आ रहा, सबसे ज्यादा शानदार जमात अगर है कोई हम सुन्नियों के लिए जमात सहाबा, कंपेनियंस ऑफ होली प्रॉफिट। जबरदस्त जमात, बेमिसाल जमात। जिस जमात में सिद्दीक़ अकबर हो, फारूक आज़म हो, वो जमात कैसी होगी? खालिद बिन वलीद हो, कैसी होगी? अल्लाह की तलवार। लेकिन रसूल पाक ने सहाबा किराम की इज्जत, अज़मत, रिफ़त, बुलंदी
मैचलेस पर्सनालिटी ऑफ सहाबा बताया, कुरान का साथी नहीं बनाया। इक्तदू बिद्दीन मिन बादी अबू बकर उमर कहा, मेरे बाद अबू बकर उमर की पैरवी करो, लेकिन साथी नहीं बनाया। असहाबी का नुजूम यही तुम, ये सहाबा नुजूम हिदायत है, स्टार ऑफ गाइडेंस है, किसी की भी पैरवी करोगे पला पाओगे, मगर साथी नहीं बनाया। उलाइका हुमुर राशिदून कहा, मगर साथी नहीं बनाया। अबे सहाबा जैसी जमात को आसमान ने कभी देखा ही नहीं। आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक बहुत सहाबा हैं, लेकिन इन सहाबा का तो जवाब ही नहीं। न मुस्तफ़ा का जवाब नबियों में, न सहाबा का जवाब सहाबियों में। दस्त दरिया भी न छोड़े वो सहाबा, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े वो सहाबा, अफ्रीका के जंगलों को आबाद कर दिया वो सहाबा, कलीसाओं में अजानें बुलंद कर दी वो सहाबा, चर्चेस के दरवाजे खोल दिए वो सहाबा, किसरा के घमंड को तोड़ दिया वो सहाबा, रोमा की ताकत को मिट्टी में मिला दिया वो सहाबा, और वो कुरान के साथी नहीं। कुरान के साथी अहले भाई। पहले तुम ये जानो कि सहाबी की परिभाषा क्या है। सहाबी कहते किसको हैं? जिसके अंदर दो क्वालिटी हो वो सहाबी है। सिर्फ दो क्वालिटी, ओनली टू। नंबर वन, अपनी आंख से नबी को देखा हो। नंबर टू, ईमान के साथ दुनिया से गया हो। दीदारे रसूल, मौत अलल इस्लाम, he saw his holy prophet by his own eyes and died upon Islam. He सहाबी, नबी को देखा है, ईमान और इस्लाम के साथ दुनिया से गया है, सहाबी है। ये समझ गया ना सहाबी? यानी अबू जहल ने रसूल को देखा, इस्लाम पे मरा नहीं, सहाबी नहीं। अगर तो वैसे करनी, इस्लाम और ईमान के साथ गए, देखा नहीं, सहाबी नहीं। ये हो गया ना सहाबी किसे कहते हैं? नबी को देखा और इस्लाम के ईमान के साथ मरा, सहाबी। ठीक है। अब अखीरा शार्ट में कैसे बताऊं? हम नहीं जानते कि गौसे आजम का क्या दर्जा है। बड़े से बड़े मुजद्दिद को नहीं मालूम गरीब नवाज का क्या दर्जा है। आज के बड़े से बड़े स्कॉलर को नहीं मालूम कि शेख उल पंडवी का क्या दर्जा है। आज के बड़े से बड़े मुफ्ती आजम को भी पता नहीं है कि मखदूम अशरफ का क्या दर्जा है। लेकिन मुझे ये पता है कि हर सहाबी गौसो ख्वाजा से अफजल है। हर सहाबी गौसो ख्वाजा से अफजल है। ये सुन्नियों का कीदा है। हर सहाबी, छोटा बड़ा मझला, पहला, 10वां, 1000वां, 313 के बाद 1 लाख, 1 लाख के बाद 4 लाख, जो 4 लाख में आखिरी है वो भी गौसे आजम से अफजल है। सहाबी को हल्के में मत लेना। अब बताओ सहाबी बनता कैसे? नबी को देखे और दीन की और इस्लाम पे मौत मर जाए, दर्जा तो गौसो ख्वाजा से अफजल। फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, तुम्हारी समझ में बात आ जाए, साधारण शब्दों में, सरल भाषा में, एक आदमी भारतीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे ईमान लाया, नबी के पास आया, 10 बजे कलमा पढ़ा, सुबह 10 बजे, 11 बजे मर गया। सहाबी है कि नहीं? 10 बजे ईमान लाया, घर गया, 11 बजे इंतकाल हो गया, ईमान
के साथ गौसे आजम से अफजल हो गया, गरीब नवाज से अफजल। अब बंगाल के सपूतों ये बताओ वो किस अमल से अफजल हुआ? नमाज पढ़ी नहीं, रोजा रखा नहीं, हज किया नहीं, ज़कात दिया नहीं, 10 बजे ईमान लाया, 11 बजे इंतकाल होगा, 10 और 11 के बीच में न फजर है, न जोहर है, न असर है, न मगरिब है, न इशा है। बगैर नमाज के गौसे आजम से अफजल, बगैर अमल के खाली ईमान लाया मर गया, अफजल हो गया ख्वाजा गरीब नवाज से। तो बात क्या है, हाशिमी सहाबी अमल से बनते ही नहीं, ना नबी अमल से नबी बनता है, न सहाबी अमल से सहाबी बनता है। जब सहाबी अमल से बनता ही नहीं तो उसका अमल देखते काहे को? उस सहाबी ने ये किया, उस सहाबी ने ये किया। अबे तू कौन है? वो जमाते साहबा, तुम जमाते अहले सुन्नत, हम जमाते अहले सुन्नत। अबे लड़ना है तो आपस में लड़ ले, ऊपर की जमात से क्यों लड़ता है? इख्तलाफ करना है तो इमाम आजम से कर, इख्तलाफ करना है तो इमाम शाफई से कर, वो भी अहले सुन्नत, हम भी अहले सुन्नत। दलाइल से तू इख्तलाफ कर सकता है। आला हजरत अदीबुल बरकत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद मिल्लत अहमद रजा ने हजारों इख्तलाफ अपने बुजुर्गों से किया है, लेकिन किसी सहाबी से नहीं। ये जमाते अंबिया है, जमाते अंबिया पर जमाते साहबा उंगली नहीं उठाएगी। जमाते अंबिया अपर है, जमाते साहबा नीचे है। अब हजरत आदम ने क्यों खाया, हजरत आदम क्यों निकले, हजरत आदम से क्या हो गया? अबे तू कौन होता है बोलने वाला? वो नबी तू उम्मती, वो नबी तू उम्मती, उम्मती को हक नहीं है। हज़रत यूनुस काहे को मछली में गए, काहे को ये हुआ, क्या ये सजा हुई, क्या ये पनिशमेंट है, क्या ये ऐसा है, क्या अल्लाह नाराज है? अबे तू कौन होता है बोलने वाला? वो नबी है, वो खुदा है, नबी खुदा के बीच का मामला है। और ये सहाबी वो नबी है, नबी सहाबा के बीच का मामला है। वो नबी क्या करते हैं नबी जाने, ये सहाबी क्यों लड़ गए सहाबी जाने। हमें अपना ईमान अपना अकीदा बचा के रखना है कि जो चीज़ जिससे बनती है, अब ये माइक बना है स्टेनलेस स्टील से, मैं स्टील चेक करूंगा कैसा है। जो घर लकड़ी का बना होगा लकड़ी चेक करो, आरसीसी से कुछ बना है तो आरसीसी चेक करो, रॉड सीमेंट कंक्रीट चेक करो। जो घर मिट्टी से बना है तो मिट्टी चेक करो। तो सहाबी जिस चीज से बना है वो चेक करो। अमल से बना ही नहीं, अमल क्यों चेक करते हो? वो तो निगाहे रसूल से बना है। माँ का दूध पिया है तो निगाहे मुस्तफा चेक करो। अब बताइए कि कुरान का साथी फिर भी सहाबा को नहीं बनाया। उसका कारण ये है कि नबी करीम को इल्म गैब है। He is prophet. He knows prophecies. वो भविष्य जानते, भविष्य जानते। उनको पता है कि जब तक धरती पर मैं हूँ सहाबी बनेंगे, लेकिन जब मैं पर्दा कर लूंगा, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तो देखना बंद। जब नबी को देखना बंद, सहाबी बनना बंद। और जब सहाबी बनना बंद तो घटना शुरू। 50 साल में 50% सहाबा खत्म, 100 साल में सारे सहाबा खत्म, 200 साल के बाद तो दिखेंगे ही नहीं।
ये वो जमात है जो आगे जाके खत्म हो जाएगी। तो अगर तवज्जो, आई वुड लाइक टू इनवाइट योर काइंड अटेंशन प्लीज, तवज्जो। अगर कुरान का साथी मैंने सहाबा को बनाया, ये सहाबा 100-150 साल तक कुरान के साथ रहेंगे, फिर कुरान अकेला हो जाएगा, कुरान अकेला हो जाएगा। लिहाजा साथी उसको ना बनाओ कि कुरान आगे अकेला हो जाए। अहले बैत को साथी बनाया, न क़यामत तक कुरान खत्म होगा, न क़यामत तक अहले बैत खत्म होंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से अशरफुल औलिया हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, नारे तकबीर। सहाबा दुनिया में नहीं है मगर अहले बैते रसूल। कुरान तो नबी साथ में, कुरान अली साथ में, कुरान हसन साथ में, कुरान हुसैन साथ में, कुरान ज़ैनुल आबिदीन साथ में, कुरान इमाम अल बाक़िर साथ में, कुरान जाफर सादिक साथ में, कुरान मूसा काज़िम साथ में, मुन्ना हसन तकी साथ में, इमाम नकी साथ में, हसन अस्करी साथ में, गौसे आज़म साथ में, गरीब नवाज साथ में, मखदूम अशरफ साथ में, खानदान फातिमा साथ में। और यही दलील है कि एक दुनिया की ताकतों, सुपर पावर्स, प्लीज पुट इन द सब कॉर्नर ऑफ योर माइंड कि आप मुसलमानों को कहीं भी कभी भी मिटा नहीं सकते। क्योंकि जब तक सादात हैं, जब तक अहले बैत हैं, तब तक कुरान भी है, जब तक कुरान है तब तक अहले बैत है। इसीलिए हाशमी चैलेंज करता है कि जब तक फातिमा ज़हरा का खानदान रहेगा, सारी दुनिया में मुसलमान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर ताजुल औलिया, हुजूर ताजुल औलिया, उर्से अशरफुल औलिया, नारे तकबीर, अहले बैते नबूवत, अहले बैते नबूवत। नबी और अली क्या इतने जिस पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस दृष्टिकोण से देखो कनेक्टेड है। मैं एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा। जब नबी ने कहा अना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूँ, आई एम टाउन ऑफ नॉलेज, मैं ज्ञान का नगर हूँ। जब कहा तो दरवाजा अली को अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, अना दारुल हिकमत जामे तिर्मिज़ी में व अलीयुन बाबुहा। इल्म व हिकमत का शहर मैं हूँ, घर मैं हूँ, दरवाजा अली है। बात इल्म की हो रही है। एक मरतबा मौला अली मूड में थे, बुजुर्गों पर हर तरह का वो रंग आता है जाता है, फ्रेश माइंड। एक साहबी उनके पास से गुजरे, कहा सुनो, जो नबी से एक बार मिलेगा मुझसे 2 बार मिलेगा। अब साहबी रसूल जन्नती नेचर,
वो 1 और 2 में पड़ गए संख्या में। नबी 1 अली 2। नबी से 1 बार मिलेगा, अली से 2 बार। अली डबल, नबी सिंगल। ये सिंगल और डबल में थे। बड़े सच्चे लोग थे। जाकर के नबी से कहा, या रसूल अल्लाह, मैं आ रहा था तो अली ने मुझे रोक के पूछा, तो तुम्हें मालूम है कि जो नबी से 1 बार मिलेगा मुझसे 2 बार मिलेगा। बुलाओ अली को। रसूल पाक ने तलब किया, अली हाजिर हुए। हुजूर ने पूछा, अली क्या तुमने ऐसा कहा है कि जो मुझसे 1 बार मिलेगा तुमसे 2 बार मिलेगा? या रसूल अल्लाह, ऐसा तो आपने कहा है। ऐसा तो आपने कहा। कैसे? आप ही ने तो कहा, ला मदीनतुल इल्म वलियुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली दरवाजा है। तो जो शहर में आएगा मुझसे 2 बार मिलेगा, आपसे 1 बार मिलेगा। एक आते हुए मिलेगा, फिर जाते हुए मिलेगा। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। पता नहीं क्या बात है। अली 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 अली। हम लोग भैया ईमानदार हैं। ऐसा है कि ये इन्वॉल्वमेंट ऑफ हार्ट, ये दिल का मामला है। बिला वजह कानून की कसौटी पे रखते हो, ये दिल का मामला है यार। अब हज़रत उस्मान का जिक्र करते हैं लोग, सुनते हैं हम लोग। मैं अपनी बात बताऊं, बहुत गौर से सुनूंगा, बड़ी फजीलत की बात। और जब फारूक आजम का जिक्र आता है तो मेरा दिल चौड़ा हो जाता है उनका। क्या पर्सनालिटी है फारूक आजम। अबे ये दिल का मामला, कोई मुकाबला थोड़ी है अबू बकर सिद्दीक से। हज़रत अबू बकर सिद्दीक की बात मैं कायदे से सुनता हूँ, फारूक आजम की बात में जोश आता है। हज़रत अली की भी, इमाम हुसैन का जब जिक्र करता हूँ तो एकदम काबू के बाहर हो जाता है। ये दिल का मामला है यार। इमाम हसन से मुकाबला क्या करता? इमाम हसन पे तो नहीं आया, इमाम हुसैन पर आ गए। अबे दिल का मामला। अब हम कोई को आए ना आए, जब फजले हक खैराबादी कोई करता है तो मुझे जोश आता है। क्या मोर्चा लिया था इस्माइल देलवी से, क्या जिहाद का फतवा दिया था, सुभान अल्लाह, अंग्रेजों के साथ। कोई रजा कहता है, मुझे मजा आता है, जोश होता है। वाह, ऐसा इमाम किसके पास है? कोई अगर अब शमशीला आबादी थे मेरे साथ, उन्होंने जलसे में थे और एक कलाम पढ़ा उन्होंने, यही आता था, रजा 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 रजा। बहुत मज़ा आया। वो मेरा इमाम है, मुझे मोहब्बत है, दिल का लगाओ। अब काहे को पूछोगे हुज्जतुल इस्लाम पे क्यों नहीं आए? अबे 4 बच्चे, अब चारों बेटे मेरे हैं, मगर किसी पर दिल ज़्यादा होता है तो इसमें ये तो दिल का मामला है। ये मुकाबला कैसे करते हो? तुम्हारे मन में मुकाबला कहाँ से आ गया? हो अली के मुकाबले में है कोई हैसियत? कुत्ते के बराबर तो हो नहीं। गौस के कुत्ते के बराबर नहीं, अली का कुत्ता तो वली होता है। अपनी हैसियत पहले देखा करो, फिर बड़ों के बारे में बोला करो। जो अली 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 करता है वो अली से मोहब्बत करता है। मोहब्बत का दावा सब करते हैं, लेकिन इन्वॉल्वमेंट होना अलग बात है। ये कोई गलत नहीं है कि कोई रजा 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 कहे तो तुम चिढ़ जाओ, कोई नबी 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 कहे तो चिढ़ जाओ, अली 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 कहे तो चिढ़ जाओ। अरे समझ जाओ यार, इसका दिल का मामला उन्हीं के साथ जज्बाती है, इमोशन है। तो हमारा अली के साथ इमोशन था,
इमोशन है, इमोशन रहेगा। अब देखो 100 से ज़्यादा लोगों ने दस्तारबंदी कराई है, हाफिज भी ज़्यादा हैं, आलिम भी ज़्यादा हैं। क्या ये सब सिपाही तैयार हुए हैं, मगर ये जानते हो ये आलिम कहलाने के हकदार कि जो आलिम इस स्टेजों पर भाषण देते, राशन देते, ट्यूशन देते, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अलैहि रहमा व रिज़वान फतावे रिज़विया जिल्द में फरमाते हैं, आलिम को बोले सनद का एतबार नहीं, इल्मे रसूल चाहिए। जिसमें इल्मे रसूल है वही आलिम है। अगर इल्मे रसूल नहीं है, बड़ा खतीब है, आलिम नहीं है। इल्मे रसूल नहीं है, बहुत बड़ा मुसन्निफ है, आलिम नहीं है। इल्मे रसूल नहीं है, बहुत बड़ा मुतकल्लिम है, आलिम नहीं है। इल्मे रसूल होना, और इल्मे रसूल के लिए मदीनतुल इल्म में जाना, इल्म के शहर में जाना। कब जाएगा? कब पाएगा? जब पंडवा शरीफ में आएगा तब पाएगा। इदारे में दाखिल होगा तब पाएगा ना। घर में जाओगे तब कुछ खाने को पाओगे। और इल्मे रसूल मदीनतुल रसूल, इल्मे रसूल मदीनतुल इल्म में, तो हुजूर ही मदीनतुल इल्म है, हुजूर ही इल्म का शहर है। अली दरवाजा है। जब दरवाजा खुलेगा तब अंदर जा पाओगे। दरवाजा बंद हुआ, अंदर जा नहीं सकते। तो सच्चा आलिम वही है जिसके लिए अली का दरवाजा खुला हो। और अगर किसी के ताल्लुकात अली से अच्छे हैं, ताल्लुकात मौला अली से अच्छे हैं, तब तो जाएगा, इल्म पाएगा, आलिम बन जाएगा। और अगर ताल्लुकात खराब है, दरवाजा बंद, उसी में देव, उसी में सब बंद, दरवाजा बंद, इल्म से महरूम। मौला अली, मौला अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन, फातिमा ज़हरा, पंजतन, नबी अली फातिमा हसन हुसैन, पंजतन। आइए मैं किचौजा शरीफ से आपको एक तोहफा देता हूँ कि सुन्नी मुसलमान डबल पंजतनी है। एक पंजतन वो है जो नबी के घर से बने, अली फातिमा हसन हुसैन, घर से। एक पंजतन वो है जो नबी के दर से, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। तो नबी सिद्दीक, फारूक, उस्मान, अली, पंजतन। नबी अली फातिमा हसन हुसैन, पंजतन। ये दोनों पंजतन अहले सुन्नत में है। नबी भी, सिद्दीक भी, फारूक भी।
उस्मान भी, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, ये 10 पंजातन घर से जो बने वो अहले बैत है पंजातन, और जो दर से बने वो सहाबा हैं पंजातन। हम डबल पंजातनी हैं। तवज्जो, भारत के सिंगल पंजातनियों, हम सुन्नियों का एहतराम करो, हम डबल पंजातनी हैं। मौला अली मुश्किल कुशा, खैबर शिकन, आफ्ताबे नबूवत की दिलकश करन, अबुल हसन फातह खैबर, अली मुर्तजा शेरे खुदा, अली इब्ने अबी तालिब, आप पर हाशमी के माँ बाप कुर्बान। इस पंजातन में भी अली, उस पंजातन में भी अली। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। इसलिए अहले बैत को काटा जा सकता है, खरीदा नहीं जा सकता। वो मिशन जो मदीने से चला, कूफे से बढ़ा, बगदाद से आगे चला, अजमेर में आया, पूरे भारत में छाया, उसको सिलसिले आलिया, चिश्तिया, निजामिया, वलाइया, सराजिया, अशरफिया, उसी इल्म की शमा को रोशन किए हुए जिसका नज़ारा आपने देखा। बस आखिरी बात मखदूम समनानी की वसीयत, अगर किसी को यकीन हो 1 हफ्ते के अंदर मर जाएगा तो उसे कौन सा अमल करना चाहिए? अगर किसी को ये विश्वास हो कि 1 सप्ताह के अंदर वो मर जाएगा तो 1 सप्ताह वो कौन सा नेक अमल करे? मखदूम समनानी ने जवाब दिया, उसे कहो वो फिक़ा पढ़े, कानून शरीयत पढ़े, इस्लाम का संविधान पढ़े, इस्लाम का कानून पढ़े, क्योंकि फिक़ इल्मे रसूल है और जिंदगी भर इल्मे रसूल पढ़ते रहना। अगर नहीं पढ़ा तो हफ्ता भर वो इल्मे रसूल पढ़ता रहे, इंशाअल्लाह उसकी मौत अच्छी होगी। उसी फिक़ पढ़ाने के लिए आज जितने उलमा यहाँ तैयार हुए हैं, ये सब उसी फिक़ को पढ़ने के बाद ही हुए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।